नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। आज हाई अलर्ट में दिखाएंगे महापापी को महादंड। मासूम से दरिंदगी की हदें पार करने वाले दरिंदे को फांसी की सजा सुनाई गई है, वो भी सिर्फ 7 महीने में। तो वहीं दिखाएंगे इश्क के शहर में खूनी इंतकाम। जहां प्यार हुआ नाकाम तो लिया गया ऐसा खौफनाक इंतकाम कि इलाके में खौफ पैदा हो गया। और साथ ही दिखाएंगे कमरा नंबर 107 का राज। बस आप देखते रहिए हाई अलर्ट और रहें हाई अलर्ट। महिला दिवस के मौके पर प्यार में नाकाम होने पर एक सिरफिरे आशिक ने इंतकाम लिया। एक ऐसा इंतकाम जो आपका दिल दहला देगा। प्यार में फेल होने पर आगरा में एक आशिक ने खूनी खेल खेला। मोहब्बत के शहर में खौफनाक वारदात। इश्क में पागल हुए प्रेमी की करतूत। प्यार में जब हो गया फेल तो सन की प्रेमी ने खेला खूनी खेल। आगरा के बाहा थाना इलाके के जरार कस्बे में एक घर से आने लगी चीख पुकार की आवाजें और देखते ही देखते इलाके में कोहराम मच गया। रात के अंधेरे में घर से आई चीख पुकार की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़ पड़े और जब घर के अंदर जाकर देखा तो मच गया हड़कंप। जहां खून से लथपथ मां और बेटी की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। मां बेटी के जिस्म को चाकू के वार से उधेड़ कर रख दिया गया था और पूरा घर खून से सना हुआ था। लेकिन इस वारदात को किसने अंजाम दिया, क्यों अंजाम दिया, ये सवाल हर किसी के जहन में था। तभी आनन फानन में पुलिस को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिर पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। आस पड़ोसियों के साथ साथ पुलिस ने मृतका के परिवार वालों से पूछताछ की और फिर सामने आए चश्मदीद, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने इस खौफनाक वारदात को होते देखा था और साथ ही देखा था चेहरा उस शैतान का जिसने रात के गुप्त अंधेरे में दिल दहला देने वाली इस वारदात को बेखौफ होकर अंजाम दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 2 महिलाओं की हत्या कर दी गई। जी हाँ, आगरा के कस्बा जरार में जो थाना बाहा अंतर्गत आता है, उसमें सिरफिरे आशिक ने युवती की शादी किसी दूसरी जगह होती देख बीती रात चाकुओं से गोदकर अपनी प्रेमिका और उसकी मां की हत्या कर दी। दरअसल जब वो शैतान इस वारदात को अंजाम दे रहा था, उस वक्त चीख पुकार की आवाज सुनकर मृतका की भाभी पहुंची थी, जिस पर भी हैवान ने ताबड़तोड़ वार किए, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गई। लेकिन इसी बीच वो फरार हो गया। पुलिस की पूछताछ में उस हैवान की पूरी हैवानियत सामने आ गई। मां बेटी की हत्या से मचा हड़कंप, पड़ोसी गोविंद पर लगा हत्या का आरोप। एक तरफा प्यार में पागल था गोविंद। हाल ही में तय हुई थी मृतका की शादी। शादी तय होने से गुस्से में पागल हुआ गोविंद और फिर मां और बेटी की चाकुओं से गोदकर कर दी गई हत्या। जैसे हमें ये हमारी भाभी हैं, यहाँ पर रहती हैं जो, और हम उधर रहते हैं दूसरे मकान में। वहाँ पे हमको सूचना मिली कि आप मतलब आपके यहाँ पे ऐसा ऐसा हो गया। तो हम यहाँ वहाँ से भाग के आए तो यहाँ पे देखा हमारी भतीजी पड़ी थी, पीछे देखा वहाँ पे भाभी पड़ी थी। किसने हमला किया है? हमला कर भी हमारी चाची पड़ोस में रहती हैं, तो बता रही थी वो राम नरेश का लड़का है और उसका नाम गोविंदा। दरअसल परिवार वालों ने बताया कि देर रात वो सोने चले गए थे, तभी अचानक से चीख पुकार की आवाजें आने लगी। जब मौके पर पहुंची भाभी ने जाकर देखा तो खून से लथपथ पड़ा हुआ था मां का शव, तो वहीं हैवान बन चुका गोविंद लगातार बेटी की गर्दन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर रहा था। और इसी बीच
भाभी पर भी गोविंद ने हमला किया और फरार हो गया। घर में सोई हुई थी और ऐसे में देर रात गोविंद नाम का युवा, जो उसके घर से बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पर ही उसका घर है, आता है और घर में प्रवेश करके चाकुओं से माँ और बेटी की हत्या कर देता है। इसके साथ ही जब लोग जाग जाते हैं तो जो युवती है उसकी भाभी पर भी जानलेवा हमला करता है। हालांकि वो महिला खतरे से बाहर है और ऐसे में दोनों माँ और बेटी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। घटना की गंभीरता देख एडीजी रेंज सतीश गणेश मौके पर पहुंचते हैं, एसएसपी बबलू कुमार मौके पर पहुंचते हैं और अब 5 टीमों का गठन कर तमाम साक्ष्यों का संकलन कर आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया तो वही मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुट गई, जिसमें पुलिस ने साफ किया है कि ये पूरा मामला चोरी और डकैती से जुड़ा हुआ नहीं है। तो वही पुलिस की तफ्तीश में गोविंद का नाम सामने आ रहा है, जो मृतका से एक तरफा प्यार करता था और हाल ही में युवती की सगाई हुई थी। इसी खुन्नस में गोविंद ने घर में घुसकर चाकुओं के वार से मां और बेटी को मौत की घाट उतार दिया। जनपद आगरा के थाना बाहा के जरार कस्बे में जो सवेरे डबल मर्डर की घटना हुई है, उसकी अब तक की इन्वेस्टिगेशन से ये बात स्पष्ट हो गया है कि इस घटना को गोविंद नाम के युवक, जो कि घटनास्थल से मात्र 50 मीटर दूर उसका घर है, उसके द्वारा रात में कारित किया गया है। अभी तक की जो पृष्ठभूमि निकल के आ रही है, यह युवक मृतक परिवार की एक बेटी से इश्क में था, उसके साथ प्रेम प्रसंग था और इसी बात से रुष्ट होकर उसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस बात के चश्मदीद साक्षी भी हमें मिले हैं, जिनका भी हम लोग स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। 5 टीमें हमारी सक्रिय हैं इस युवक की गिरफ्तारी के लिए और निश्चित ही हम इस युवक की जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर लेंगे। फिलहाल प्रेमी से हैवान बने गोविंद की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, जिसने बेखौफ होकर इस वारदात को अंजाम दिया, जिसके लिए पुलिस ने 5 टीमें गठित कर दी हैं, जो इस हैवान की तलाश कर रही हैं और पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन देर रात हुई इस वारदात ने लोगों की रूह तक कपा दी है, जहां एक तरफा प्यार में फेल होने पर पड़ोसी ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया और फरार हो गया। एडीजी रेंज सतीश गणेश का कहना है कि वो सिरफरा आशिक इतना प्रेमांध हो चुका था, प्रेम में अंधा हो चुका था कि उसने जो शादी की बात सुन के वो कहीं ना कहीं उस बात को सहन नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने कुछ महीने पहले ही अपने दोस्तों से कहा था कि मैं माँ और बेटी दोनों को ठिकाने लगा दूंगा और ऐसे में मौका पाते देख उसने इस घटना को अंजाम दे डाला। और अब पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्द ही जिस युवक ने माँ और बेटी की हत्या की है वो जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। तो महिला दिवस के मौके पर एक मासूम को कोर्ट ने इंसाफ दिया। सिर्फ 7 महीने में ही दरिंदे के भाग्य का फैसला कर दिया गया और सुना दी गई दरिंदगी के एवज में मौत की सजा। ये सजा उस जुर्म की है जो 7 महीने पहले दरिंदे ने अंजाम दी थी। जौनपुर की कोर्ट ने दरिंदगी करने वाले को फांसी की सजा सुनाई है। 7 महीने पहले हुई दरिंदगी। दरिंदे ने की थी सारी हदें पार। मासूमियत को कर दिया था तार तार। महापापी को महादंड। जौनपुर के मणियाहू थाना इलाके में 7 महीने पहले 11 साल की मासूम बच्ची पर एक दरिंदे की नजर पड़ी थी और फिर मौका पाते ही उसकी मासूमियत को उस दरिंदे ने तार तार कर दिया था और फिर पार कर दी हैवानियत की सारी हदें। लेकिन जब 7 महीने बाद हुआ इंसाफ तो दरिंदे की किस्मत में लिख दिया गया साफ साफ अपराध नहीं होगा माफ और फिर हुआ सजाए मौत का ऐलान। महिला दिवस के मौके पर जौनपुर की एक मासूम को मिला है इंसाफ जो अब इस दुनिया में नहीं है। 7 महीने पहले जौनपुर के मणियाहू थाना इलाके की रहने वाली 11 साल की एक बच्ची पर दरिंदे की नजर पड़ी। ईंट भट्टे पर काम करने वाला बाल गोविंद के अंदर का हैवान जाग उठा था, जिसके बाद बाल गोविंद ने हैवानियत भरा प्लान बनाया। दरअसल दरिंदा बाल गोविंद उस मासूम बच्ची पर गिद्ध सी निगाह रखने लगा और एक दिन वारदात को अंजाम दे दिया।
सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई और बड़ी सक्रियता के साथ अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार किया गया। गोविंदा को विवेचना एसएसआई घनश्याम शुक्ला को दी गई और पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय के द्वारा इसका सुपरविजन करने के लिए मॉनिटरिंग सेल को लगाया गया और विवेचक के द्वारा मात्र 11 दिन में सारे साक्ष्यों को संकलित करते हुए अभियुक्त गोविंदा के विरुद्ध आरोप पत्र 19 अगस्त 2020 को माननीय न्यायालय पॉक्सो एक्ट प्रेषित किया गया, जहां पर लोक अभियोजक राजेश कुमार उपाध्याय के द्वारा प्रभावी ढंग से इसकी पैरवी की गई और थाने के पैरोकार शैलेंद्र कुमार सिंह के द्वारा सारे गवाहों को समयबद्ध ढंग से प्रस्तुत कराया गया और पुलिस के सक्रिय योगदान की वजह से मात्र 7 माह में माननीय न्यायालय पॉक्सो एक्ट के द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अभियुक्त कोलई को इस अपराध में फांसी की सजा और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 8 अगस्त 2020 को वारदात को दिया अंजाम। बाल गोविंद ने मासूम को दिया टॉफी का लालच। छोटी बहन को बाल गोविंद ने घर भेज दिया, जिसके बाद बड़ी बहन को बेला फुसला कर वो खेत में ले गया। यहाँ खेत में ले जाकर मासूम के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया। दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी गई और हत्या के बाद मासूम के साथ उस दरिंदे ने हैवानियत की। मासूम के शव को एसिड से जला दिया। इस वारदात के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था और तो और लोगों ने सड़क पर उतरकर दरिंदे बाल गोविंद को सख्त सजा देने की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दरिंदे बाल गोविंद को गिरफ्तार कर लिया और सिर्फ 3 महीने के अंदर ही मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई। नवंबर 2020 में मामले में आरोप तय हुए। मासूम की छोटी बहन ने दी थी गवाही, वहीं दुकानदार की गवाही भी कोर्ट में हुई। कोर्ट ने बाल गोविंद को आरोपी माना और 7 महीने में ही मासूम को इंसाफ मिला। 6 अगस्त 2020 को टाफी बहाने ले जा करके उसके साथ बलात्कार किया, बलात्कार करके उसकी हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद उसके ऊपर माने उसके चेहरे पर एसिड भी डाल दिया और उसका शव वहीं छुपा दिया गया और वहाँ पर दिनांक 25 अगस्त को वहाँ से चार्जशीट माननीय न्यायालय में प्रेषित की गई और 26/11/2020 को मतलब माननीय न्यायालय द्वारा चार्ज बनाया गया। चार्ज बनने के बाद मात्र 3 महीने के अंदर 11 गवाहों को परिचित करा करके उसमें आज फांसी की सजा आरोपी को फांसी की सजा दिलाई गई। दरअसल पूरे मामले को देखते हुए कोर्ट ने तत्परता दिखाई और 6 मार्च को इस पूरे मामले पर सुनवाई पूरी कर ली, जिसके बाद दरिंदे बाल गोविंद की हैवानियत पर अपर सत्र न्यायाधीश पॉस्को कोर्ट ने सजाए मौत का ऐलान किया, तो साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही तय कर दिया दरिंदे का भविष्य। कोर्ट ने बाल गोविंद की कारगुजारी को हैवानियत की हद से पार बताते हुए ये सजा सुनाई। सिर्फ 7 महीने के अंदर ही कोर्ट ने जो सजा सुनाई, जिसने बाल गोविंद जैसे समाज के दरिंदों को अपने फैसले से चेता दिया है कि बख्शा किसी को नहीं जाएगा, और साथ ही पेश कर दी एक नजीर जिसमें 11 साल की मासूम को महिला दिवस के मौके पर ही इंसाफ मिला है और दरिंदे को मिली है मौत की सजा। एबीपी गंगा के लिए जौनपुर से जावेद अहमद की रिपोर्ट।